अपने लखनऊ में ही है, या फिर हैदराबाद, मुंबई, या फिर लखनऊ। कौन कहता है सपनों की नगरी अगर मुंबई में है तो सपनों की शुरुआत लखनऊ से भी है। उस्ताद, लखनऊ की जो खुदा है कोई नहीं है। बट एक बात समझ में नहीं आती, हाँ एक बात चीज़ नहीं समझ में आती कि लोग अपने साथ क्यों गलत कर रहे हैं। मैं परेशान हो गया हूँ, मैं तंग आ गया हूँ ये सोच कि लोग आपके अपने साथ ऐसा कर क्यों रहे हैं। कर ये रहे हैं हर चीज़ का यूज़ होना इट्स गुड, मिसयूज़ होना नहीं चाहिए। सोशलाइजिंग और सारा नेटवर्किंग में यहाँ किया है। रात में मैंने देखा मेरे एक भाई साहब, उनका बच्चा अभी हाई स्कूल में बोर्ड होने वाले बोर्ड के एग्ज़ाम की तैयारी। भाई साहब क्या करते हैं कि सो रहे हैं, सोने से पहले एक तो रात का सोना मैं बता दूँ बहुत ज़रूरी है। रात में जो नींद होती है बहुत बढ़िया नींद अगर कोई ले ले, मतलब आप ये मान के चलिए कि 8 घंटे की जो नींद नहीं जाती है तो 8 घंटे की नींद कम से कम हो बहुत अच्छा है, क्योंकि रात में जो इंसुलिन माइंड में बनता है वो बहुत ज़रूरी होता है फॉर द हार्मोन व्हेन यू आर गोइंग टू द बेड। और वो जो हमारे जो दोस्त का जो बेटा है उसकी कुछ हैबिट, और आज की जो जेनजी जो नई जनरेशन ये जो है बच्चे वो रात में सोने से पहले रात को इस तरह से वो करते हैं, जिनकी शादी नहीं हुई है वो ऐसे कुछ करते हैं, जिनकी शादी हो गई तो वो तो मस्त है, बट जिनकी शादी नहीं हुई है वो ये करते हैं कि ब्लैंकेट लिया, चारों तरफ अंधेरा, अगर मम्मी पापा साइड में तो उनके डर से ब्लैंकेट के अंदर से फ़ोन लिया और फ़ोन को लेकर के उसको यूज़ कर रहे हैं, चैटिंग कर रहे हैं या कुछ भी सोशल अपना साइट यूज़ कर रहे हैं। भैया हाथ जोड़ रहा हूँ, बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, सभी जितनी यंग जनरेशन है ऐसा मत करो यार। अपने साथ यहाँ का डिस्टर्ब होगा, यहाँ का डिस्टर्बेंस होगा, और ये जो आँखें हैं इनका बहुत डैमेज होगा ये वाला पार्ट, क्योंकि जो रेटिना है बच्चों, प्यारे प्यारे बच्चों, जो रेटिना है, बात को समझो, जो रेटिना है उसके ऊपर जो ब्लू लाइट जो पूरे डिस्प्ले की फ़ोन की आएगी डायरेक्ट अटैक करेगी और उसकी बीम को जला देगी। तो इस चीज़ को अवॉइड करो, यूज़ करो, मिसयूज़ मत करो। और पेरेंट्स को भी मैं ये कहना चाहूँगा प्यार से, इतना ज़्यादा अब वो जो चचा मियाँ हैं हमारे वो क्या करते हैं, इतना टेरर बनाए हुए हैं भाई साहब, और सारे पेरेंट्स जो देख रहे हैं, मतलब इतना टेरर ना बनाओ बच्चों पे, इतना दबाव ना बनाओ कि वो लोग डर के मारे फिर गलत चीज़ें, फिर माँ बाप से पूछे और ये सोचना ये करना। मैं तंग आ गया हूँ, मैं पेरेंट्स को कह रहा हूँ, प्यार से कह रहा हूँ, भैया इस तरह से करो कि चीज़ें नॉर्मलाइज हो जाएँ, ठीक हो जाए, बच्चों पे कोई टेरर भी ना रहे और हंसी खुशी से आपकी बात भी रह जाए, और वो साइंस का, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल ना करें। ये तो हो गई एक बात। अब आते हैं दूसरी बात पे। ये है कि सुकून, अब देख रहे हैं मेरे चारों तरफ कितना सुकून, मैं और मेरी तन्हाई। हालांकि मेरे साथ सब हैं, कई सारे व्यूअर्स, फॉलोअर्स, प्यार करने वाले, फैमिली, लखनऊ की जनता, गर्ल्स, बॉयज़, एवरीवन। बट मैं कभी कभी तन्हाई में यहाँ आके ये सामने जो आसमान है तो कहीं ना कहीं मुझे गुरु नानक जी दिखते हैं, मुझे कहीं ना कहीं भगवान रामकृष्ण जी दिखते हैं, मुझे अल्लाह का नूर दिखता है, अहले बैतों की शक्लें दिखती हैं, ये सब मुझे दिखता है। क्यों दिखते हैं? क्योंकि एक कनेक्टिविटी है जो हम यहाँ से फील करते हैं इस तन्हाई में। ये चीज़ कहने की कोशिश की कि आप थोड़ा सा टाइम अपने आप को दो, अपने सेल्फ को दो, अपने सोल को दो, और आप सोचो, चेकआउट करो कि आपने दिन भर में आप सो के उठे, आफ्टरनून में, इवनिंग में, सोने से पहले कहीं कुछ गलत क्या हुआ है। हर इंसान से गलती होती है, नंबर ऑफ मिस्टेक्स, ह्यूमन बीइंग्स, we all are human beings and we have to do the mistakes because we are human beings, but the thing is that we have to learn from those mistakes, that extreme level पे क्या हुआ है और उसे कैसे कवर किया जाए। चिल रहो, मस्त रहो, सैल्यूट टू एवरीवन।